प्यारे पिता परमात्मा जिन्हें हम बाबा कहते हैं, वो एक बात बहुत जीवन में खुशी बढ़ाने वाली कहते हैं, उसको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। बाबा हमेशा कहते हैं अपकारी पर कर उपकार। गाली देने वाले को गुलाब दो, ये कहा है। अब इसके अर्थ को थोड़ा समझना है कि अपकारी पर उपकार कैसे है। अपकारी पर उपकार मतलब आप अपकारी को भूल जाओ। जिसने आप पर अपकार किया है उसे भूल जाओ, और यदि भूल नहीं पा रहे हो तो अपकारी पर कर उपकार का मतलब है भाई आप उसे कोई धन दौलत दे दोगे, कोई सामग्री दे दोगे, ऐसा नहीं है, या उसके सामने में प्रेम प्रदर्शन करोगे, ऐसा भी नहीं है। अपकारी पर कर उपकार मतलब उसके लिए हमेशा ऊंची सोच रखो। अपकार करने वाले पर ऊंची सोच रखो। उसने आपके साथ में अपकार क्यों किया है, अहित क्यों किया है, आपका किसी न किसी कारण से किया होगा। गरीबी से किया होगा, नासमझी से किया होगा, है ना भाई, है, आपसे चिढ़ के किया होगा, है, या आपके गलत व्यवहार से उसने आपका अपकार किया होगा। उसको सुधारना। उपकार करना मतलब आप उसे जांचिए अच्छे से कि भाई आपके गलत व्यवहार से वो आपका अपकार कर रहा है, ऐसा कि भाई वो चिढ़ के आपकी प्रोग्रेस से वो अपकार कर रहा है, उसे जांच कर उसके प्रति शुभ भावना रखना। या उसकी अपनी कमजोरी है, आर्थिक प्रॉब्लम है, इसलिए वो आपका अपकार कर रहा है, तो आप उसके प्रति शुभ भावना रखेंगे कि भाई जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी का धन खा गया, तो आप ये भावना रखें कि भाई वो इतना कमाए, है, इतना धन उसके पास आए ताकि वो आपका धन वापस लौटाने के काबिल बन जाए, वो दानी बन जाए। माने शुभ भावना रखना, शुभ कामना रखना उसके लिए। हाँ, और गाली देने वाले को गुलाब दो का अर्थ क्या हुआ? गाली देने वाले को माने ऐसा थोड़ी है कोई गुलाब फूल ले जाके पकड़ाना है तो और ही वो हो जाएगा। माने उसको अपने गुणों की खुशबू फैलाओ, आप गुणवान दिखे। हाँ, और कई कारण होते हैं। बाबा इसलिए मुरलियों में बहुत सारे ज्ञान बताते हैं कि भाई कई बार आपने उस पर अपकार किया होगा, अभी नहीं किया, इसके पहले किया होगा। इसके लिए पूरे जीवन का ज्ञान होना चाहिए। सृष्टि चक्र का ज्ञान इसलिए बाबा ने बताया। ये है मतलब ज्ञानी तू आत्मा बनना ही अपकारी पर उपकार करना कहलाएगा। योगी तू आत्मा बनना, ऐसे थोड़ी हम उसके बारे में सोचते बैठे रहे। और एक बात है, आप अपकार करने वाले के बदले उपकार करने वाले को याद करो। जिसने बहुत उपकार किया है आप उसको याद करो। किसने किया भाई बहुत उपकार? प्यारे बाबा ने। बाबा से बड़ा तो कोई है नहीं है भाई उपकार करने वाला। तो सबसे बड़ा उपाय क्या है कि बाबा को याद करो। लेकिन जनरली क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, जिसने गलत व्यवहार किया, जिसने धोखा दिया, उसी को याद करते रहता है। अरे भाई जब उसने गलत किया है आपके साथ तो आप उसको याद क्यों कर रहे हो, है कि नहीं भाई? उसको आप दिल में क्यों रख रहे हो? मतलब आप गलत करने वाले को दिल में रख रहे। आप दिल में रखते हो तब ना याद करते हो। जो इतना उपकार कर रहा है प्यारा बाबा, इतनी अच्छी मुरली सुना रहा है, हमारे को पग पग पे सहयोगी बन रहा है, हमारे सारे कष्टों को दूर कर रहा है, ऐसे बाबा को याद ना करो। देखो, लेकिन बाबा की याद कब नहीं आती है? बाबा की याद जब नहीं आती है जब हम किसी चाह में फंसे रहते हैं, अपने शानो शौकत में लगे रहते हैं, या तो अपने साथ अहित करने वाले को हम याद करते रहते हैं, या तो हम
थोड़ी बहुत प्राप्तियों में फंसे रहते हैं। हाँ, मैंने इतना नाम कमा लिया, मैंने इतने गीत बना लिए, मैंने इतने प्रवचन कर लिए, हम उसको याद करते रहेंगे। देखो, बाबा की याद तब नहीं आती है भाई, सब कुछ करने वाला बाबा है, पूरे विश्व का मालिक, उनके हाथ में सब कुछ है। ऐसे उनको याद करना, ऐसे याद करने की आदत पड़ जाए, जैसे दुनिया वालों को याद करने की आदत पड़ जाती है, ये आदत भी है, संस्कार में भी आ जाता है, उलझा रहता है व्यक्ति। हाँ, उसके बिना रह नहीं सक रहा है। हाँ भाई, देह के आकर्षण में पड़कर उसी में उलझा हुआ है, बस वो उसी देह को सोच रहा है, वो उसी चेहरे को सोच रहा है, उसके व्यवहार को सोच रहा है, उसकी योग्यता को सोच रहा है। सोचो, सबसे सुंदर एक परमात्मा है, सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे योग्य एक परमात्मा है, सदा का साथी एक परमात्मा है। सदा का साथी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब अपने अपने देह में बंधे हैं। सदा के साथी केवल विदेही परमात्मा ही होंगे, क्योंकि उनको अपनी देह भी नहीं है। इस गहराई को समझना और भगवान के साथ दिल जोड़ना। तो बाबा कहते, देखो मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। ये देह का भान का मतलब, बहुत सारी तकलीफ कहाँ से शुरू हो रही है, हम इसी अपने एक जीवन को सब कुछ समझ लिए हैं। नारी देह को हम समझकर स्वयं को नारी समझ बैठे हैं, पुरुष देह को समझकर हम स्वयं को पुरुष समझ बैठे हैं, जबकि रियलिटी में क्या है, हम आत्मा है। बिल्कुल सच्ची बात। तो बाबा परमात्मा की याद की आदत डालोगे तो आत्माभिमानी बन जाएंगे। तब क्या होगा, बाबा ने बहुत बारीक बात बताई। देखो, सूक्ष्म बात, ऐसी आदत डालने से नशा व खुशी सदा कायम रहेगी। न शरीर की बीमारी का कोई आत्मा पर प्रभाव पड़ेगा, न किसी के व्यवहार पर आत्मा फंसेगी, न किसी के व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा, न परिस्थिति का प्रभाव पड़ेगा। क्यों? तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी बिल्कुल अलग हो। न प्रकृति प्रकोप का प्रभाव पड़ेगा। देखो कितनी ऊंची बात बाबा ने बताई। यदि आप देह से अलग महसूस करते रहोगे तो प्रकृति की कितनी भी हलचल आपको प्रभावित करेगी क्या? कितना भी भूकंप आ जाए, जल प्रकोप हो जाए, सारी सृष्टि उथल पुथल हो जाए, लेकिन आप तो बिल्कुल अलग उड़ने वाले हो। आपको हवा कहीं उड़ा कर लेके नहीं जाएगी, सोचो, क्योंकि उस हवा से बिल्कुल और हल्के आप भिन्न हो। हवा कहाँ तक है? कुछ हजार मीटर की दूरी पर ही है बस। उसके बाद तो हवा है ही नहीं प्रकृति में, पानी है ही नहीं, सारा कुछ तो नीचे है। आप तो ऊपर के निवासी हो। देखो कितनी गहरी बात बाबा बता रहा है। उस दिशा पर कोई चिंतन करता ही नहीं है दुनिया में। बाबा कहता है अगर देही अभिमानी बन जाएंगे, मतलब विदेही अवस्था, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो खुशी कायम रहेगी और चलन सुधरती जाएगी। आप जरा जरा में चिड़चिड़ा रहे हो, जरा जरा में क्रोध कर रहे हो, उल्टा सोच रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, मतलब आप आत्माभिमानी नहीं हो। आप सामने वाले को भी आत्म रूप में नहीं देख रहे हो, अशरीरी रूप में नहीं देख रहे हो। समझो, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। कैसे? सारा कुछ ज्ञान है, उसके बाद भी ट्रेटर बन रहे हैं। ट्रेटर बन रहे हैं मतलब अज्ञानी जैसी हरकत कर रहे हैं। जैसे दुनिया में किसी को कुछ मालूम नहीं रहता है तो वो हरकत कर रहा है, तो बात समझ में आती कि चलो उसको तो कुछ मालूम ही नहीं बेचारे को। लेकिन जो ज्ञान सुन रहा है, रोज़ ज्ञान अमृत पी रहा है, वो ट्रेटर क्यों बन जाते हैं? जो एक और ज्ञान अमृत पीते और दूसरी ओर जाकर गंद करते, अर्थात आसुरी चल डिससर्विस करते, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं हैं, आपस में मायावी बातें करते हैं, एक दो को दुखी करते हैं, वह है ट्रेटर। आपस में मायावी बातें करते हैं, क्रोध की बातें करते हैं, निंदा की बातें करते हैं, विषय वासना की बातें करते हैं, देह की सुंदरता की बातें करते हैं, दुनिया के फैशन की बातें करते हैं,
स्वाद की तरफ भागते हैं, वो सब मायावी बातें हो गई। बहुत अच्छे से समझना। आप जो है जितने भी प्रकृति के फल फ्रूट हैं उसको खाते समय आप स्वाद की बातें नहीं करेंगे, अरे वाह बहुत टेस्टी है फलाना, नहीं करेंगे। हाँ, जो बनाते हैं पकवान उसी में आप स्वाद की बातें करते हैं। अब बनाते हैं पकवान फिर स्वाद की बातें करते हैं, तो फिर किसने बनाया? तो व्यक्ति ने बनाया। फिर अच्छा बनाया खराब बनाया, ज़माने में फ़र्क पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? प्रकृति में यदि कोई फल खराब निकल गया तो आप किसी विदेही, प्रकृति तो विदेही है समझ लो, प्रकृति की तो अपनी कोई देह नहीं है ना भाई, प्रकृति भी विदेही कहलाएगी, सीधी सी बात है। तो सारा कुछ ध्यान देना पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो जल्दी से जल्दी, बुद्धि को स्वच्छ और साफ बनाओ, बुद्धि में किचड़ा मत बैठाओ। किसी के स्वभाव संस्कार को आप बुद्धि में बैठाओगे तो आपके अंदर ज्ञान बैठेगा ही नहीं कभी, ना ज्ञान बैठेगा आपके अंदर, ना आप अपने को बदल पाओगे, ना दुनिया को आप रास्ता दिखा पाओगे। हाँ, गीत बजा तकदीर जगा कर आई हूँ, बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। भाई कोई बच्चे ने गाया और किसी ने सुना सीधी सी बात है। कोई भी स्कूल में जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है। कितनी प्यारी बात बोल रहे बाबा कि ये इम्तहान पास करूंगा फिर ये बनूंगा। बुद्धि में तकदीर की अहम ऑब्जेक्ट रहती है कि ये पास करूंगा तो इतने परसेंटेज मेरे को मिलेंगे और ये सर्टिफिकेट मिलेगा, रहता है कि नहीं बुद्धि में? सोचो, यहाँ भी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, है बुद्धि में कि मैं ये बनूंगा? पढ़ाई के अनुसार अगर बुद्धि में है कि मैं ये बनूंगा, हाँ जैसे उस दिन मुरली चल रही थी, लक्ष्य की बात चल रही थी, मम्मा ने लक्ष्य की बात कही तो तुरंत बुद्धि में आया कि भाई मैं तो भैया नेक्स्ट टू ब्रह्मा, इस संगम में नेक्स्ट टू ब्रह्मा बनूंगा। नेक्स्ट टू ब्रह्मा सो नेक्स्ट टू लक्ष्मी नारायण, सीधी सी बात है। इतनी ऊंची अहम ऑब्जेक्ट बाबा ने सबको दी है, तो उस अनुसार पढ़ाई पड़ेगा। जैसे किसी ने मन में सोचा कि मुझे कलेक्टर बनना है तो वो क्या करेगा? वो आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी करेगा अच्छे से। उसका ध्यान कहाँ रहेगा? पूरा का पूरा उस पढ़ाई में ही रहेगा। वो भोजन करेगा, मिलेगा जुलेगा, लेकिन मिलते जुलते भी उसका ध्यान कहाँ रहेगा? पढ़ाई में रहेगा। भोजन करेगा तो कहाँ रहेगा ध्यान? पढ़ाई में रहेगा। ऐसा ही प्यारे बाबा हमको नर से नारायण बनाने आए हैं, तो एम ऑब्जेक्ट रखना चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण करके बैठे हैं। यहाँ तकदीर का संबंध किससे जोड़ा बाबा ने? बुद्धि से। माने तकदीर कहाँ पर है? बुद्धि में ही है। आपकी बुद्धि में ही आपकी तकदीर समाई हुई है। नई दुनिया को रचने वाले परमपिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए हैं। कौन सा वर्षा भाई? मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा। मनुष्य से देवता कब बनेंगे? है जब इस भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया में बुद्धि नहीं लगाएंगे। इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से बाबा ले जाते हैं श्रेष्ठाचारी दैवी दुनिया में। ये बात अच्छे से समझ में जिसके आ जाएगी है, वो दूसरी बात कुछ करेगा ही नहीं। सीधी सी बात है। जिसने ये लक्ष्य रख लिया कि मुझे कलेक्टर बनना है जिले का, उसकी बुद्धि में दूसरी बात कोई रहेगी क्या? जिसने ये फाइनल कर लिया कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो वो उसी अनुसार पूरा खोज करता रहेगा है कि किस प्रकार से मैं क्या क्या करूं, तो उस समय की परिपाटी को पालन करता रहेगा वो है, पालन करता रहेगा। भाई राजनीति में भी कोई जाता है तो उसके एक बुद्धि में रहता है कि मेरे विधायक बनना है, मुझे मंत्री बनना है, तो जैसी परिपाटी चल रही होती है उस पर ही ध्यान देता है। वो लोगों की सेवा करेगा,
लोगों की समस्याओं को देखेगा, है ना, धन इकट्ठा करेगा, वो वही व्यवस्था करेगा। बाबा ने यहाँ हमको लक्ष्य क्या दिया है, उस अनुसार हमें क्या इकट्ठा करना होगा, ज्ञान धन इकट्ठा करना होगा, लोगों की सेवा करनी होगी। भाई छोटे से पद पाने के लिए वही सिस्टम है, लोगों की सेवा करना, छोटा सा पद पाने के लिए। तो बाबा पूरे विश्व का ऊंचे से ऊंचा पद दे रहा है। बहुत बड़ी गहरी समझने की बात है। बाबा बता रहा है कि भाई अब कैसे आप वर्षा पाओगे। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। अब भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, तुमको इन पर जीत पानी है, तब ही श्रेष्ठाचारी बनेंगे। हाँ, काम महाशत्रु में सब बातें आ गई पूरी। जो ढेर सारी कामना रखे हो, बड़ी गहरी बात है। लोग सुनते रहते हैं, समझते भी रहते हैं, लेकिन बाबा क्या लोग हैं भाई, बिल्कुल पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने व्यवहार को छोड़ते ही नहीं है। सुनेंगे ढेर, कितने लोग सुनते हैं। अभी भागवत में कितने ढेर आते हैं, ढेर सुनते हैं, लेकिन बिल्कुल भुच्च बने बैठे रहते हैं। जब उनको कहोगे ताली बजाओ तो ताली बजाएंगे, है उनको खुशी होती ही नहीं है। क्यों? बुद्धि इतनी ज़्यादा उलझी हुई है, समझ में ही नहीं आता है कि ये खुशी के गीत गाए भाई, कि ये खुशी की बात की है, वो समझ में नहीं आता है। क्यों? दुख को समेटे बैठे हैं। बाबा कहता है बच्चे, भारत ही भ्रष्टाचारी और भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। मूत पलीति को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में भ्रष्टाचारी होते ही नहीं, क्योंकि वहाँ माया का राज्य ही नहीं है। भ्रष्ट आचरण, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट आचरण किसको कहेंगे? जो कुदृष्टि डालता है, उसको चरित्रहीन बोलेंगे। क्रोध करने वाले को चरित्रहीन नहीं बोलेंगे। चरित्रहीन किसको बोलते हैं? दृष्टि खराब करने वाले को। अजामिल किसको कहा? दृष्टि खराब करने वाले को अजामिल कहा। तो बाबा कहता है इस समय है ही रावण राज्य, सब में 5 विकार हैं। 5 विकार हैं। सतयुग में भी अगर रावण राज्य होता तो वहाँ भी रावण को जलाते, वहाँ यह बातें होती नहीं उस समय, है ना भाई। समय समय की बात है ना। आप बाबा उस समय की ओर ले चल रहे हैं। जैसे आप 3 ऋतुओं को जानते हैं, तो बरसात ऋतु का मौसम अलग रहेगा, लोगों का व्यवहार भी अलग रहेगा। बरसात के दिनों में, ठंड के दिनों में लोगों का व्यवहार अलग रहेगा। प्रभाव पड़ता है, प्रकृति का प्रभाव स्वभाव पे पड़ता है। तो सतयुग का सदाबहारी मौसम होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि चाहे जब पानी गिर गया खूब गर्मी पड़ गई। क्यों? क्योंकि वहाँ 5 विकार होते नहीं। मतलब इन विकारों के कारण ही पूरी प्रकृति भी बिगड़ रही है। इन विकारों के कारण ये शरीर बिगड़ रहा है, इन विकारों के कारण। और इन विकारों के कारण ही पूरी प्रकृति बिगड़ रही है। लोभ में आकर ही तो जमीन को बंजर बना दिया मनुष्य ने, उल्टी सीधी खाद डालकर, लोभ में पड़कर ना, ज़्यादा उपज के चक्कर में। ऐसा ही हर जगह नष्ट किया है। सतयुग में भी अगर रावण राज्य होगा तो वहाँ भी जलाएंगे, ऐसे नहीं है। वहाँ है श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं कि नहीं? जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं, क्योंकि वे पवित्र रहते हैं, तभी सब मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है, सरकार के लोग भी उनके जाके चरण छूते हैं, विधायक बड़े बड़े हैं, उन्हों को अपना राजगुरु भी बनाती है। सतयुग में तो गुरु का नाम होता ही नहीं। क्यों? सब पवित्र हैं। गुरु अर्थात सद्गति करने वाला, शास्त्रों में तो कहानियाँ बना दी हैं। राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया, जिनमें ब्रह्म ज्ञान, राजयोग का ज्ञान नहीं था। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया।
भ्रष्टाचारी का सिर्फ यह अर्थ नहीं है कि रिश्वत आदि खाते हैं। देखो, भ्रष्टाचारी का मतलब क्या है? भ्रष्ट आचरण। भाई झूठ बोल रहा है वो भी तो भ्रष्ट आचरण है, निंदा ग्लानि कर रहा है वो भी तो भ्रष्ट आचरण है। बताओ, बाप कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र है सब भ्रष्टाचारी है। अब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई व्यक्ति पथराव कर रहा है तो पथराव करना भ्रष्टाचार नहीं है। घेराव कर रहा है, एक दूसरे को गाली दे रहा है, वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? एक तरफ भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं, देखो कितने अंधे हैं लोग, है। अब पत्थरबाजी किए, घेराव किए, हैं, धरना दिए, उल्टी सीधे मैंने बोले तो वो भ्रष्टाचार नहीं है? लिख देंगे भ्रष्टाचार का काल है और अपना नाम डाल देंगे। बताओ, बाबा कहते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं, पैदा ही वो विकार से हो रहा है, विकार के आकर्षण में ही वो गर्भ में जा रहा है, वो आत्मा विकार के आकर्षण में गर्भ में जा रही है। हाँ, ये विकार में जाना छोड़ दो, है तो आत्मा फिर उत्पन्न नहीं होगी। सोचने की बात है, विकार का आकर्षण खत्म हो जाएगा आत्मा का। बड़ी गहरी बात है ये। बाबा कहते हैं परंतु तुम अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो, देह अभिमान छोड़ दिया है, इसलिए तुम परमपिता परमात्मा की मुख वंशावली हो, ईश्वरी संतान हो। परमपिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है। ये गहरी बात समझो। अब कई लोग कहते हैं नहीं मैं तो उसको मानता हूँ, मैं उसको, अरे मानने वानने की बात थोड़ी है भाई, कुछ बातों को समझने की ज़रूरत है? यह बहुत गोई बातें हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की वंशावली बने हैं। आत्मा कहती है बाबा, किसको बाबा कह रही है? कोई देहधारी दाढ़ी वाले को बाबा नहीं कह रही है आत्मा, बाबा उस निराकार परमात्मा को बाबा कह रही है आत्मा। सतयुग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी, है। वहाँ तो जीव आत्मा को बाबा कहेगी। तुम जीव आत्मा हो। अब बाबा ने कहा है अब जीव आत्मा से हट के क्या समझो अपने को? केवल आत्मा समझो। बहुत गहरी गहरी बातें बाबा बताते हैं। अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण कौन? आत्मा। इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। आत्मा कहती है हम आपके बच्चे बने, शरीर वाली बात नहीं है। इसमें शरीर का भान नहीं है। बाबा मैं आपका बच्चा हूं, तो क्या भान आया? आत्मभान। बहुत दयनीय अवस्था भाई दुनिया वालों की मैं देखा है। बाबा वही कहता है 70 साल सुनने वाले 7 दिन वाले से पीछे हो जाते हैं। किस बात में? यही आत्माभिमानी धारण करने में। भाई बाबा कहता है गर्भ से थोड़े निकले हैं, गर्भ से तो शरीर निकलता है, बाकी आत्मा तो रहती है। गर्भ से जन्म किसका होता है? आत्मा सहित शरीर का। अगर आत्मा नहीं है तो भी वो शरीर बाहर निकलेगा गर्भ से, है। बहुत गहरी बात है। आत्मा तो है ही। आहा क्या बात बोलते हैं बाबा भाई। बाबा को पहचान कर उनके बने हैं। शिव बाबा हम आपके ही हैं। उतने गहरे में जाना, शरीरी अवस्था बनाना, कितने उलझे फंसे हैं। वस्त्र बदल लेने से थोड़ी कोई बात बन जाएगी। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा हम आपके ही और आपकी ही मत पर चलेंगे। ये कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा जब बाबा के पास जाते हो तो यह निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। हाँ, आत्मा भी निराकार है तो शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। अब इतनी डीप बातें अब व्यक्ति को 7 दिन में समझ में आ जाएगी क्या? वो नाच गाने में समझ में आ जाएगी क्या? बुद्धि कहाँ चली गई? नाच गाने में। सोचने की बात है। इस डीप ज्ञान के लिए बैठना पड़े ना अच्छे से, है। दुनिया भर का काम याद आ रहा है, ये करना है वो करना है, ऐसे थोड़ी है। जब तक काम याद आता रहेगा तब तक राम याद आएगा ही नहीं। कितनी कड़ी बातें हैं।
याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। शिव बाबा ही एक निराकार है, परंतु बहुत बच्चों को यह भूल जाता है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। भूलने के कारण वह नशा और खुशी नहीं रहती है। हाँ, बाबा की गोद कौन सी है? बाबा का ज्ञान। बाबा की गोद कौन सी है? बाबा की याद। भाई बच्चा बाप की गोद में रहेगा तो उसको याद ही तो रहता है कि हाँ मैं बाप की गोद में हूँ। है, बड़ा सुकून महसूस करता रहेगा बच्चा। भूलने के कारण वह नशा और खुशी नहीं रहती है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जावे। विलायत में बहुत बच्चियां हैं, सम्मुख नहीं है, परंतु बाबा को याद करती हैं। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है। देखो बाबा उदाहरण दे रहा है, सामने नहीं है साजन लेकिन याद करती है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है? उसमें देह याद आ रही है। चिट्ठी नहीं आती है तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है, साजन की चिट्ठी नहीं आई तो। कितनी गहरी बात बाबा कह रहे हैं। तुम सजनियों को तो धक्का खा खा कर साजन मिला है, तो याद अच्छी रहनी चाहिए ना भाई। है, यहां भी मुरली बगैर तड़प पैदा हो जाए। मुरली पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं नहीं। अरे भाई मुरली की तड़प हो रही है, सवेरे से उठे तो बाबा की ये चिट्ठी है प्यार भरी। कितना प्यार लुटाता है बाबा। बाबा कहता है चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। जब तक चलन अच्छी नहीं होगी, ये चलन खराब है, उसकी बुराई देखना, उसकी बुराई देखना, ये ऐसा कर रहा है, हैरान होना, ये महाचलन खराब है। सब कुछ ठीक कर लिया हमने और जमाने भर की बुराइयां देखते बैठे हैं, वो चलन बिल्कुल ठीक नहीं। बाबा कहता है आसुरी चलन वाले का गला ही घुट जाता है। हाँ, बाबा चलन से ही समझ जाते हैं, यह याद नहीं करते हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। सर्विस नहीं कर सकते हैं तो पद भी नहीं पा सकेंगे। पहले पहले तो बाप का बनना है, बीके बनना पड़े। बीके को जरूर शिव बाबा ही याद रहेगा, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है। हाँ, है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात है। केवल शिव बाबा याद रहेगा और कोई याद ही नहीं रहेगा। याद में रहने वाला बच्चा अलग ही दिखता है। याद में रहना बड़ी मेहनत है। ऐसे कोई मत समझे भोग लगता है हम वह खाते हैं तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा। देखो कई इसी भ्रांति में है कि यहाँ का भोग खाएंगे तो बाबा की याद रहेगी। अरे नहीं भाई, भोग वोग से कोई लेना देना नहीं है। देखो उलझे फंसे हैं। बाबा स्पष्ट मुरलियों में कह दे रहा है नहीं, यह तो शुद्ध भोजन है, परंतु वह मेहनत ना करे तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रेष्ठाचारी याद से ही बनेंगे। पवित्रता फर्स्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। योग का बल मतलब याद का बल। बाबा की याद, बाबा की याद आनी चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन बन नहीं सकते, क्योंकि पतित आत्मा ही बनती है। तो किसकी याद से? और आत्मा ही बनती है दुनिया भर की याद से। है, व्यभिचार कैसा बनती है आत्मा? आपको वीडियो याद आया, व्हाट्सएप याद आया, फेसबुक याद आया, है, देखो क्या क्या याद आता है सारे दिन में। किसी का व्यवहार याद आया, कितने व्यभिचारी हो सोचो। सोचने की बात है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे जेवर झूठा है, सोना सच्चा है कहेंगे ना। है, जेवर झूठा है थोड़ी बोलेंगे। है, सोना सच्चा है बोलेंगे ना। हाँ, ये सोना बढ़िया है भाई, 24 कैरेट का है। जेवर सच्चा है थोड़ी बोलेंगे। देखो कितनी गहरी बात। यहाँ पर आत्मा और शरीर की बात है। वो लोग समझते हैं आत्मा शुद्ध है, जेवर झूठा है मतलब शरीर झूठा है। अरे भाई, उनको हम साफ करते हैं, परंतु नहीं, आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता। यहाँ एक भी श्रेष्ठ नहीं है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण निर्विकारी है। चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती है?
सोचने की बात है। चोले का निर्माण किससे हुआ है? विषय विकार से। कितनी ऊंची बात है भाई। बाबा, ओ बाबा, बाबा से अच्छा कोई हो नहीं सकता, बाबा से ऊंचा कोई ज्ञान बता नहीं सकता। बुद्धि मुरली सुनते सुनते बाबा में ऐसी चिपक जानी चाहिए बुद्धि, वाकई में सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने, यह कैसे हो सकता है? यह अच्छी तरह समझाना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। हमको तो बड़ा रहम आता है उन आत्माओं पर जो इतना मुरली सुनने के बाद, इतना समझने के बाद कहाँ कहाँ उलझे फंसे हैं भाई। बुद्धि ही काम नहीं कर रही है। बोलना क्या है समझ में नहीं आ रहा है, चलना कैसे है समझ में नहीं आ रहा है। देखो भला बुद्धि कहाँ लटकी पड़ी है। हाँ, बड़ी गहरी बात। मैंने संभाल रहे हैं बड़े बड़े सेंटर और बुद्धि फंसी है नोट धन में। बड़ी दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति। बनाया बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, बड़े बड़े आश्रम बनाए और बुद्धि फंसी है वो कमंडल में। बहुत गहरी समझने की बात है। बाबा कहता है यह अच्छी तरह समझना और समझाना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, बाप को भी नहीं जानते और पवित्र भी नहीं है कोई। बहुत अच्छे से समझो। तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है। देखो स्पष्ट बोल दिया बाबा ने, बहुत गहरी बात। जिसकी बुद्धि में धन दौलत नहीं है, जिसकी बुद्धि में मान शान नहीं है, जिसकी बुद्धि में दिखावाबाजी नहीं है, केवल ज्ञान है, ज्ञान और बाबा की याद, ज्ञान और बाबा की याद, वो ही आगे बढ़ सकता है। बाकी जिसकी बुद्धि में घर मकान आश्रम और कपड़े लत्ते ये बुद्धि में है, अरे कपड़े लत्ते और भोजन को बुद्धि में रखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो शरीर तक सीमित है, उसको बुद्धि में रखने की क्या जरूरत है भाई। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, यह ज्ञान भारत के लिए है। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को यह ज्ञान सुनाओ, शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो। दूसरे धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, उनसे भी निकल आएंगे। मूल बात है यहाँ की पवित्रता। तब तो अपवित्र मनुष्य उन्हों को अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। परमात्मा तो एवर पवित्र है, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते, वो तो एवर पवित्र है ना। संपूर्ण निर्विकारी बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। कभी जब विकारी थोड़े बहुत विकारी बने तो संपूर्ण निर्विकारी शब्द बोले। परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है और देवताओं की महिमा अलग गाई जाती है। संपूर्ण निर्विकारी कृष्ण को बोलेंगे, मतलब कभी न कभी अपूर्ण हुआ है तब संपूर्ण बना। उनको फिर विकारी जरूर बनना है। यह बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को भी समझाना है ताकि बुद्धि हटे देह से। यादव और कौरव यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ने विनाश को पाया है। बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई, वह है गुप्त। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव पहाड़ों पर गल गए, प्रलय का हिसाब निकाल दिया, परंतु प्रलय तो होती ही नहीं भाई। ये सृष्टि कभी समाप्त होती नहीं। गीता का भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पतित दुनिया में आया हूँ पावन राज्य बनाने। मुरली की गहरी बात हर कोई समझ जाए पॉसिबल ही नहीं है। जिसकी सारा दिन बुद्धि खाने में खाऊं जाऊं यहाँ पढ़ूं ये करूं उसमें लगी रहेगी, वो कभी भी बाबा की बात को पूरी रीति नहीं समझ पाएगा। बाबा कहता है देखो बच्चे, पतित दुनिया में आया हूँ पावन राज्य बनाने, राजयोग सिखाने आया हूँ। यह जो प्रदर्शनी होती है उसमें राजयोग भी सिखाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार है समझाने पर। तुम समझा कैसा रहे हो? प्रदर्शनी समझा दिए, अब वो राजयोग को तो समझा ही नहीं है। वो उस राजयोग को समझे ना कि ये प्रदर्शनी से हम ऊंचे लक्ष्मी नारायण, हम कौन? आत्मा, मैं आत्मा लक्ष्मी नारायण पद पा सकती हूँ, ये समझ में आए उसको, ऊंचा राज पद पा सकती हूँ। तो यहाँ से बुद्धि हट जाए उसकी। हाँ,
सारा मदार समझाने पर है। बाबा ने कहा था यह चित्र बनाओ कि कैसे हम राजयोग में रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर चलते हैं। वह है ही श्री श्री रुद्र जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अभी तो एक बार चेहरा देखने में मालूम पड़ जाता है कि ये कितना समझदार है, एक बार में पता लगता है, भ्रमित होते ही नहीं। चाहे वो कितनी क्लास करा ले, चाहे कितना योग सिखा ले, कमेंट्री कर ले, लेकिन चेहरे से मालूम पड़ जाएगा हाँ कि ये कुछ नहीं है। इसकी अवस्था, इस आत्मा की अवस्था केवल बाहर शो में है बस खाली। हाँ, ढेर कमेंट्री करा लिए, खूब योग करा लिए, खूब मुरली चला लिए, खूब किताबें रच लिए, उससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ना है? वो चेहरा बता देता है। तो श्री श्री का टाइटल वास्तव में शिव बाबा का है। यह भारत क्यों इतना गिरा है? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे हैं और अपने को भी ईश्वर मान बैठे। अभी बहुत लोग हैं, तुम जानते हो सतगुरु तो एक ही बाप है, सतगुरु एक ही बाप है, उनकी यह जन्मभूमि है। हाँ, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप ही आकर सुनाए बेड़ा पार करते हैं। बाप कहते हैं पतित पावन तो तुम मुझे ही कहते हो ना, मुझे ही सबको वापस ले जाना है। यह है कयामत का समय, अब समय को भी पहचानो। जबकि हिसाब किताब चुकतू कर हम वापस जाते हैं। अभी यहाँ बटोरने वाला हिसाब नहीं रहे। हाँ, नाम सेवा का लगा दिया और चाहत मन में धन की भरी पड़ी है, नाम सेवा का लगा दिया, कोई काम का नहीं है। आपकी बुद्धि में सेवा है तो धन अपने आप आएगा। आपको धन के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, न बटोरने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी बुद्धि में बाबा है तो आपकी सब जो है इस देह की सब संभाल होती रहेगी, बिल्कुल अपने आप। हाँ, ऐसे लोगों की बुद्धि चलेगी नहीं, इनको हमें ये देना चाहिए। आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये चाहिए, आप विदेही रहो बस। देखो फिर देखो क्या कमाल होती है। बहुत गहरी बात है। बाप कहते हैं पतित पावन तो तुम मुझे ही कहते हो ना, तो मुझे ही वापस ले जाना है ना भाई। सब कहते हैं नव भारत नव दिल्ली हो। अब नव भारत तो स्वर्ग ही था, अब तो नर्क है ना। भ्रष्टाचारी बनते ही जाते हैं। यह समझने और समझाने की बातें हैं, बारीक बारीक। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते हैं। भल कहते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज तो चाहिए ना। हम बच्चे हैं उसके बोले, लेकिन कैसे? बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती हैं, कहाँ रहती हैं, फिर कैसे आती हैं, क्यों दुखी बनती हैं, कुछ भी समझ नहीं है। एक जन्म को ही सब कुछ समझ रहे हैं। अरे मैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा हूँ। अरे तुमने पिछले जन्म में बिगाड़ा, वो याद है क्या तुमको? अभी इसी जन्म को याद नहीं है? तुम सदा ही जीवित रहते हो, ये बात तो पहले अच्छे से समझ में आ जाए। बाबा कहता है कुछ भी समझ नहीं है, तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आए हैं, आत्माओं को पवित्र बनाने आए हैं। तो वह दैवी गुण भी चाहिए ना भाई। मैं देवता बन रहा हूँ तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म चेकिंग करना चाहिए कि मुझ में क्या अवगुण है। समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। बाबा कहता है नई चेकिंग करोगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा भाई, खाना पड़ेगा आपको दंड। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र भी बन पड़ते हैं। हाँ, सर्विस के बदले और ही डिससर्विस करते हैं, इसलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए, दूसरी कोई चर्चा नहीं चलनी चाहिए। ये अच्छे से बुद्धि में लगा लेना चाहिए। ज्ञान के सिवाय दूसरी चर्चा पसंद ही नहीं आनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। इसलिए हमेशा ज्ञान तलवार हमेशा अपने साथ में रखो, ज्ञान बाण रखो तरकस में, बुद्धि रूपी तरकस में ज्ञान बाण रखो। कहीं बाण चलाना पड़े बाण चलाओ, कहीं तलवार चलाना पड़े, गर्दन काटनी पड़े तो तलवार चलाओ, गर्दन काटो। बड़ी गहरी बात है। ज्ञान की तलवार
अज्ञानता की गर्दन काटने की बात है। यहाँ शरीर, वहाँ तो शरीरों को दिखा दिया उठा के, हैं? वो देवी वो मुंडी पकड़ी है, अब समझे कैसे व्यक्ति? अरे देवी ऐसा कोई मुंडी नहीं काटती है भाई किसी की, है? न राक्षस की कोई मुंडी होती है, न देवता की कोई मुंडी होती है। बात समझने की है, बहुत गहरी बात है। बाबा आत्मा की बात है, गुण और अवगुण की बात है। हम बाबा के पास आए हैं कांटों से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। यह बात एक दो को सुनानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं जो मायावी बातें करते, किसको दुखी करते, उनको ट्रेटर कहा जाता है। यह भी दिखाया है ना कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर वह जाकर गंध करते हैं। ऐसे यहाँ बहुत है, ज्ञान पिया और गंध करते रहते हैं, छी छी काम करते रहते हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो ज्ञान अमृत भी पीते रहते हैं और डिससर्विस भी करते रहते हैं। कितने पापी कहलाएंगे वो, अजामिल जैसे पापी वही कहलाएंगे। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। अरे अधर कुमारी के तो मंदिर बने हुए हैं, देलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। बाबा की याद से ही बुद्धि साफ होगी, बिना याद के बाबा, बिना याद के बुद्धि साफ हो नहीं सकती है भाई। तुम अभी ईश्वरी परिवार के हो तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। समझ ही नहीं है, रत्ती भर समझ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब जो गहरी समझ में चला जाता है ना, वो बहुत बहुत एक्यूरेट कार्य करेगा। जो मनुष्य समझे कि इनको बरोबर श्रीमत मिलती है, यहाँ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने तब वहाँ पद मिले। श्रेष्ठ यहाँ बनना है, श्रेष्ठ बने यहाँ तब वहाँ पद मिले। हाँ, ऐसे थोड़ी श्रेष्ठ यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म पूरा पवित्र बनना है, पूरा। हाँ, उसी नशे में नहीं रह जाना है कि भाई हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो हम बहुत बढ़िया हो गए। जमाने भर में बुद्धि भटक रही है, उसको बुद्धि में कुछ भी स्वाद भी याद नहीं रहेगा जी, ना कुछ भी याद नहीं रहेगा उसको। केवल एक बाबा के सिवाय उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। बहुत गहरा पुरुषार्थ है भाई, ऐसा छोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं है। अच्छा भाई, बाबा फिर प्यारे प्यारे मीठी आत्माओं को, सिकिलधी आत्माओं को, जो कई जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा है और अच्छा पुरुषार्थ कर रही है, जो आत्माभिमानी स्थिति में है, जो विदेही अवस्था में है, जिनको कहीं भी कुछ भी ध्यान ही नहीं है केवल एक बाबा के सिवाय, ऐसे बच्चों को बाबा की याद प्यार मिलती है। बाबा उन बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हैं। ज़रा अच्छे से गहरे अशरीरी होकर सोचना भाई, कितने अशरीरी बने हो। बुद्धि में रिश्ते नाते, बड़े मुश्किल से रिश्ते नाते से निकलता व्यक्ति, बड़े मुश्किल से अपने स्वभाव संस्कार से निकलता। कितनी मुश्किल, कितना फंसा है। बाबा ने एक इतनी सी बात बोली, बच्चे तुम अपने को विदेही समझ लो, आत्मा समझो, अशरीरी समझो, तो झटके में आप सारे संस्कार खत्म कर दोगे। लेकिन इतनी सी बात भी बाबा की समझ में नहीं आती है भाई। बाबा कहते हैं देखो सार सुनो, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। ऐसे थोड़ी कि आप यज्ञ से खा रहे हो तो आपको बस खाने पीने में ही आपका जो है आप पवित्र हो जाओगे, हैं? भाई खाना पीना भी पवित्र बनाना है, लेकिन इस भ्रम में नहीं रहना कि हाँ हम यज्ञ का खा रहे हैं तो बाकी सब चाहे जैसा भी चलेंगे, हैं, तो हम पवित्र हो जाएंगे। नहीं, याद से ही शिष्टाचारी बनना है। बिना बाबा की याद के आप शिष्टाचारी बन नहीं सकते। सारे दिन में आप जांचोगे ना तो आपको पता लगेगा कि एक सेकंड भी आप बाबा की याद में नहीं आए। जब बाबा की याद आएगी ना तो ऐसे कोरों से प्रेम के तरतर आंसू बहेंगे, आंसू बहेंगे। इतना बड़ा उपकारी बाबा, कितने हजार वर्षों बाद मिला बाबा। सच बता रहा हूँ, आपको बाबा की रियल याद आएगी ना तो आपकी बुद्धि कहीं नहीं लटकेगी। आप जमाने भर को श्रेष्ठ बना लेंगे, बिल्कुल श्रेष्ठ बना लेंगे आप।
याद से श्रेष्ठाचारी बनोगे तो याद से श्रेष्ठाचारी आप बना भी सकते हो। विकर्म विनाश करने हैं याद से, उस याद को अच्छे से समझो भाई। दूसरी पॉइंट, इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुकतू कर देना है। नया हिसाब मत बनाओ, मानसिक हिसाब, बौद्धिक हिसाब, नहीं तो मन ही मन हिसाब बनाते रहते हैं। दूरी बनाएंगे किसी से नज़दीकी बनाएंगे, जो धन दौलत देता रहेगा उससे नज़दीकी बनाएंगे, हाँ, जो अच्छा व्यवहार करता रहेगा उससे नज़दीकी बनाएंगे। समझेंगे नहीं कि कौन कितना विकारी है, समझना पड़े कौन बाबा की याद में कितना रहता है। ऐसे बाहर के स्थूल व्यवहार को देखकर यदि आप नज़दीकी और दूरी बनाओगे ना तो इतने फंसोगे कि जिसका हिसाब नहीं है। बहुत अच्छे से समझना भाई, आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी हमने सार उठा लिया, हाँ सुनाओ भाई, हाँ कर लिया, ऐसा थोड़ी है। उसकी गहराई में उतरना है। हमने मीठे बच्चे सुन लिया, प्रश्नोत्तर सुन लिया, गीत सुन लिया, चलो भाई सार बता दो। सार क्या है भाई? सबसे पहले तो सार ये है कि तुम अपने को सारा समय कितना विदेही समझते हो। जब तक विदेही नहीं समझोगे तब तक विदेही परमात्मा की याद टिकेगी नहीं, तब तक अंतर मन पावन नहीं बनेगा। बाहर से आप ढेर ज्ञान सुनाते रहोगे, अंदर में किसी न किसी के प्रति कालक बनी रहेगी। छी छी है भाई, छी छी है। बहुत अच्छे से समझो, वरदान सुन लिए, सार सुन लिए, स्लोगन सुन लिए, एक परिपाटी जैसा बना लिए। समझने की ज़रूरत है। वरदान में भी वही ज्ञान है, स्लोगन में भी वही ज्ञान है, सार में भी वही ज्ञान है। सारे मुरली ज्ञान से भरी हुई है। हाँ, नहीं बोले हमारे बस वरदान सुना दो बस हमको हो गया, ऐसा थोड़ी है भाई। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। परिपाटी के रूप में आपने मुरली सुन ली। बाबा कहता है देखो, प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव, प्यूरिटी की रॉयल्टी, बहुत बारीक बात समझना, प्यूरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्यूरिटी की झलक से होती है। आपकी आंखें नाच रही हैं इधर उधर, हाँ, आपको कुछ बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब आप अंदर से प्योर नहीं है। कोई ना कोई कालक आप धर के बैठे हैं। हाँ, प्यूरिटी की झलक ब्राह्मण जीवन की परख से होती है। आपको परख शक्ति बढ़ जाएगी, आप तुरंत परख लेंगे किसको भी। हाँ, नहीं तो धोखा खाएंगे, फिर बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा समझ जाएंगे। बाद में जब धीरे से मालूम पड़ेगा, अरे ये तो महाविकारी था और सेवा खूब कर रहा था, हाँ, खूब धन की सेवा कर रहा था, खूब आ रहा था जा रहा था, लेकिन था तो विकारी। उसकी दृष्टि में कुछ और था और किए जा रहा था वो सेवा। बहुत बारीक बात समझने की है। वरदान ऐसा साधारण नहीं है। जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो, प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व शुद्धि का प्रभाव ना हो, किसी भी विकार का, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि वस्त्र बदल लिए हमने तो पवित्र हो गए। बहुत गहरी बात है भाई, बहुत गहरी बात है। यदि आप पवित्र हैं तो रंगीन की तरफ बुद्धि जाएगी ही नहीं, कभी नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। हाँ, दुनिया के हिसाब से चल ले रहे हैं, चलो भाई, हाँ, बुद्धि से न्यारे हैं, बुद्धि से न्यारे हैं। दुनिया ने कहा भाई पगड़ी पहनना है, आप पहन लिए, लेकिन उस पगड़ी का प्रभाव अपनी बुद्धि पर नहीं है। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है, अपने मन पर उसका प्रभाव नहीं है। स्लोगन, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। एक एक बात समझने की है, नहीं तो पहले हम सफ़ेद हैं और अंदर हम रंगीन बने हैं। हाँ, तो
कोई काम का नहीं है भाई। वो ऐसा बाहर सफ़ेद पहन लिया, हटा दो उसको। बेकार में किसी को आप बेवकूफ़ मत बनाओ कि हमने सफ़ेद पहन लिया, हमने गेरुआ पहन लिया। नहीं, पहनने से कुछ नहीं होने वाला है। वो तो बुद्धि जाएगी ही नहीं, रंगीन में जाएगी ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा। अशरीरी अवस्था होगी तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। बड़ी गहरी बात है भाई, कितनी लंबी मुरली चले, सोचने की बात है। बाबा कहते हैं देखो, यह ईश्वरी सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना यह जो ईश्वरी सत्संग है वह ईश्वरी स्कूल है, जो कॉलेज है, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना हो गया। थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा का वैसा ही बन जाता है। ये तो पढ़ाई है भाई गहरी। जैसे इंजीनियरिंग पढ़ने वाला निरंतर उसकी डीप में जाता है, उसको गहरे से ले जाया जाता है। ब्रिज के पास कैसे बनता है ब्रिज दिखाया जाता है बाकायदा। केवल वो इंजीनियरिंग की किताब वाली पढ़ाई बस नहीं पढ़ रहा है, वो है सिविल इंजीनियरिंग करता है, भवन की करता है, तो पूरे भवन के पास जाकर दिखाया जाता है कितने गहरी नींव खोदी जाती है, कितने नाप में की जाती है, कैसा छड़ लगाई जाती है, सब पूरा डीपली जाता है। वो पढ़ाई वो होती है। तो ये पढ़ाई है, ये कोई ऐसा सत्संग नहीं है कॉमन, हाँ, कि भजन गाए, ताली बजाए और चले गए हैं भाई। थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा का वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है, जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये रेगुलर पढ़ने वाली बात है। अपना तो ईश्वरी कॉलेज है, जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोज़ाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना जरूर है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है भाई, एक जन्म में। नेक्स्ट जन्म में आप कहाँ जन्म लो, क्या हो, आपके कौन से माता पिता बने, कोई आपकी कोई सिस्टम सेट है क्या? आप बुद्धि में आप पूरा इतना पक्का कर रखे हो क्या? सोचने की बात है। नेक्स्ट जन्म पवित्र घर में तो होगा नहीं अभी इस कलयुग में, सोचने की बात है? अभी पवित्रता को तो कोई फॉलो कर नहीं रहा है ना, अशरीरी तो कोई बना ही नहीं है ना। इसलिए ये ब्राह्मण जन्म बहुत वैल्यूबल है। हाँ, यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना जरूर है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमें क्या प्राप्ति होती है। हाँ, एक जन्म में ही सारा कोर्स उठाना है, तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे ही नहीं, उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। इसलिए देखो भाई, ये यूट्यूब पर रोज़ मुरली को बहुत अच्छे से हम आम पब्लिक को बोलते हैं कि आपको रोज़ 1 घंटे सुनना है। दुनिया भर के प्रश्न करता है तो हम कहते हैं पहले यूट्यूब में तुम आ नहीं सकते ना, तुम सेंटर नहीं आ सकते बोल रहे हो, जबकि सेंटर तो पहले जाना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी की जो सेंटर है, हम वहाँ कचड़ पचड़ में लग गए कि नहीं वहाँ बहन ऐसी तो वहाँ भाई ऐसे। अरे भाई, वो भगवान की विद्यालय है, अब वो बहन ऐसी भाई ऐसे में क्यों पढ़े हो? वहाँ की मुरली में पढ़ो ना भाई। जो मुरली सुना रही है वो बहन कैसी है उससे क्या लेना देना है? बहन कैसी है उसका कर्म वो जाने, वहाँ भाई जाने वाले कैसे हैं उसका कर्म वो जाने। हमको वहाँ की मुरली से मतलब होना चाहिए। और संगठन में वहाँ पर कितने सारे ढेर लोग, कौन कितना गहरा पुरुषार्थ कर रहा है क्या मालूम है भाई? आपने सेंटर जाना छोड़ दिया, बोले नहीं हम तो घर में ही मोबाइल में सुन लिया है, हमने यूट्यूब पर सुन लिया है। यूट्यूब तो भाई एक ऐसे समय के लिए है कि जब आप किसी कारण से सेंटर नहीं जा पा रहे हो, आप बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हो, आप कहीं किसी काम धंधे से बाहर चले गए हो, ऐसा थोड़ी है कि आपको यूट्यूब पर ही मुरली सुनना है, आपको सेंटर जाना है।
आप सेंटर में भी जाके आप वहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है, ठीक नहीं है, फैला नहीं है, ऐसा नहीं है, इस सब चक्कर में पड़ोगे ना तो कभी आप बाबा के ज्ञान योग में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। आपको केवल मुरली से मतलब रखना है। सेंटर में जो लोग आते हैं, ढेर सारे लोग आते होंगे जो अशरीरी का अभ्यास करते होंगे, उनका वाइब्रेशन भी तो मिलेगा आपको। आप समझो ना बात को अच्छे से। यूट्यूब तो बस केवल एक सहारा है। ऐसा नहीं हमने आपने घर में सुन लिया तो हो गया, आपको साकार में भी चाहिए ना। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी का सुनाया कि प्रैक्टिकल में ले जाते हैं जहाँ भवन निर्माण होता है। पढ़ाई तो पढ़ी है, पढ़ाई तो पढ़ी कॉलेज में, लेकिन भाई जो मेडिकल कॉलेज पढ़ता है तो प्रैक्टिकल में जाता है ना देखने, हैं मुर्दे को चीरते हुए देखते हैं ना अंदर की चीज़ों को। सोचने की बात है। तो सेंटर आपकी प्रयोगशाला है भाई। प्रयोगशाला में गंध भी आएगी केमिकल की, आएगी कि नहीं आएगी? आपको तो उस सूत्र को समझना है, आपको उस गंध से भागना थोड़ी है भाई। प्रयोगशाला में गंध भी आएगी ना, तो आपको वो सूत्र को समझना है। बहुत लोग इस चक्कर में सेंटर जाना छोड़ देते हैं, सेंटर की बुराई करना शुरू कर देते हैं। कितने कितने गड्ढे में जाएंगे वो सोचो। बहुत बारीकी से समझना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। तो जितने भी जो भी जिस शहर में है वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, आप वहाँ ज़रूर जाओ। आप इस चक्कर में मत पड़ो कि बहन कैसी है कि भाई कैसा है, बिल्कुल नहीं। आपको बाबा और बाबा की मुरली से मतलब रखना चाहिए, वहाँ के वाइब्रेशन से मतलब रखना चाहिए। अच्छा भाई, ओम शांति।